स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय इंग्लिश को कराएंगे और ये इंग्लिश का आपका 2021 का पेपर है और इस पेपर को हम कंप्लीट सॉल्व कराएंगे लिखकर। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये भी हम बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझते हैं दोस्तों, ये पेपर आपका 1 घंटे का पेपर है और 1 घंटे के पेपर में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 18 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होते हैं। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्या है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उनके केवल आपको आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। समझते हैं। पहला पढ़ते हैं, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। ठीक है, ए विकल्प नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, और आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये भी हम बता देंगे। यानी फोनेटिक्स यानी स्वर विज्ञान। ठीक है, स्वर विज्ञान। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, तो ये होता है साउंड। ठीक है, स्वर विज्ञान है तो साउंड माने ध्वनि, ध्वनि होगा इसका आंसर। नेक्स्ट दो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि उत्तर पुस्तिका में आपको किस प्रकार लिखना है। व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी 3 फंक्शन बताने आपको किसके? लैंग्वेज के यानी भाषा के। तो इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, तो ये आपका विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, अब देखते हैं आपको अपने उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। आपको आंसर नंबर डालना है काले पेन से और नीले पेन से लिखना है। पहले का क्या सही था? ए यानी साउंड्स। दूसरा जो आपको डालना है, बीच में आंसर नंबर डालना है। ठीक है, काले पेन से और नीले पेन से लिखना है। इसका दूसरे का क्या सही था? ए। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो इसका मतलब ये है लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है, हिंदी समझ लेते हैं। भाषा, ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार के सबसे यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट रूप में से एक है। ठीक है, तो ये किसने स्टेटमेंट दिया है? ग्लेसियन ने दिया है। किसने दिया है? ग्लेसियन ने दिया है। ठीक है, इसका तीसरे का सी सही है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें कितने वर्ड हैं? तो इसमें कितने हैं? 5। चौथे जो प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस नहीं है, सिलेबल्स है यहाँ पर। ठीक है, हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा शब्द। एग्जामिनेशन यानी जो परीक्षा शब्द है, इसमें कितने अक्षर हैं? सिलेबल्स माने अक्षर। ठीक है, ये पढ़ने में गलती हो गई थी। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है? 5। और इसे हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं 5 कैसे होते हैं। EX, ठीक है, EXAM, NA, ठीक है, फिर होता है TION। इस प्रकार 5 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं इन्हें उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। ठीक है, इनको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लेते हैं
कि अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार आपको लिखना है ये भी समझ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 3 था, तो आंसर नंबर 3 डालेंगे काले पेन से, और इसका तीसरा सही था ग्लेसन। आंसर नंबर 4, इसका विकल्प नंबर डी सही था, जिसमें था 5। ठीक है, नेक्स्ट है विकल्प नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल, फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर हावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको भरना है। ठीक है, तो हमने आपको आर्टिकल कराए हैं, हमने आपको आर्टिकल कराए हैं, तो आप उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको भरना था, और विकल्प यहाँ पर आपको दिए होंगे, विकल्प छूट गए हैं यहाँ पर। तो इसका कौन सा सही होगा, तो विकल्प नंबर इसका सी सही होगा, AN। क्या आएगा, AN। ठीक है, और हम आपको बता दें ये पेपर जो आपका आया है वही पेपर है, और हम लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको साफ दिखाई दे। जो ओरिजिनल पेपर होता है जो छात्र हमें भेजते हैं बहुत धुंधला होता है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसी से हम लिख लेते हैं। तो उत्तर नंबर आप देख लें, आंसर नंबर 5, इसमें क्या लिखेंगे, सी सही है, AN। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर हैं, आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। समझते हैं। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया है, कौन सा, ये वाला सेंटेंस दिया है, इसमें आपको नाउन छांटने हैं, यानी संज्ञा बतानी है, नाउन छांटने हैं। तो इसे पढ़ते हैं। आई लव डॉग, आई लव डॉग्स, बट आई हेट कैट्स। तो यहाँ पर डॉग और कैट ये नाउन हैं, ये क्या है, नाउन हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, आपको काले पेन से लिखना है आंसर नंबर 6, नाउन। काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, क्या क्या है, डॉग्स एंड कैट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव, आपको क्या बताना है, एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो ये सेंटेंस दिया है, कौन सा, ये दिया है, दे लिव इन ए ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पर हाउस कैसा है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल। आपको लिखना कैसे है ये समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, आंसर नंबर डालेंगे 7, एडजेक्टिव हेडिंग डाल लेंगे, क्या था, ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक विद सुइटेबल आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ खाली जगह दी है, इसमें आर्टिकल भरना है आपको। पढ़ते हैं। ही टीच इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अनुसार, यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी में या पहले आएगा, और हमने इसकी ट्रिक बताई थी। ठीक है, यदि स्वर आए हिंदी के स्वर तो AN, यदि हिंदी के स्वर आए तो AN, और व्यंजन आए हिंदी के तो A। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। लिखना कैसे है ये समझ लेते हैं। बीच में डालेंगे आप आंसर नंबर, आंसर नंबर क्या है, 8। ही टीच इन ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है जिससे अच्छे अंक आएँ। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर क्या है, जो खाली जगह दी है इसमें करेक्ट प्रोनाउन भरना है। पहले पढ़ते हैं। लुक एट राम, राम को देखो। इज ए
गुड बॉय। तो राम के अनुसार यहाँ पर क्या आएगा? ही। राम के अनुसार क्या आएगा? ही। ठीक है। लुक एट राम, ही इज ए गुड बॉय। लुक एट राम, ही इज ए गुड बॉय। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 यानी राम को देखो वह एक अच्छा लड़का है। लुक एट राम, ही इज ए गुड बॉय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है? चेंज द फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी आई विल क्लीन द हाउस एवरी सैटरडे। ठीक है। पैसिव वॉइस हमने कराए हैं, वीडियो देख लें उसको। यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये समझ लेते हैं केवल। ठीक है। तो द हाउस विल बी क्लीन्ड एवरी सैटरडे बाय मी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को समझते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किस में बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन। ये सभी नियम हमने बताए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव और जो आपकी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगती है। तो आई हैव स्पोकन को किस प्रकार बनाएंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे, ये समझ लेते हैं। तो आई हैव बीन स्पीकिंग। ठीक है। ये इस प्रकार आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये 2 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। डिफाइन एन एडजेक्टिव विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स यानी आपको एडजेक्टिव की परिभाषा यानी डेफिनेशन लिखनी है। समझते हैं प्रश्न नंबर 12। आंसर नंबर 12 हेडिंग डाल लेंगे एडजेक्टिव। द वर्ड विच टेल्स और डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल दे देंगे ब्यूटीफुल, टेस्टी, क्लेवर, ईटीसी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को समझते हैं। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो खाली जगह है उसमें आपको भरना है यानी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। तो पहला जो है वो है डिफ़िकल्ट, दूसरा है स्टेटमेंट। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। इस प्रकार उत्तर नंबर 13 डालेंगे। और डिफ़िकल्ट में क्या होता है? DIFF, DIFFICULT। ठीक है। ये डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग है। स्टेटमेंट STATEMENT। ठीक है। स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट की स्पेलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसे समझते हैं पहले। डिस्कस द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको लिखना है, इस प्रश्न को आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो समझ लेते हैं। आंसर नंबर 14 डाल देंगे और हेडिंग डाल देंगे द रोल ऑफ ओरल ड्रिल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। पहला पॉइंट लिखेंगे इट इंक्रीज लर्निंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इंक्रीज स्पीकिंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट इंक्रीज इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है ये समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है ये समझ लेते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश लैंग्वेज
टीचिंग, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आंसर नंबर 15 हेडिंग डाल लेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ TLM इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। टीचिंग लर्निंग मटेरियल अप्लाई डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ learning and able to make students understand even finer points easily and include यानी जो फाइनर पॉइंट होते हैं उसे समझाने के लिए, ठीक है। देयर पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड रिफ्लेक्टिव, इस प्रकार आप लिखेंगे। ये सभी प्रश्न हमने कराए हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑलवेज टेल द ट्रुथ, ठीक है। और दूसरा क्या है, ही इज सीनियर देन मी। सीनियर के बाद देन नहीं आता, सीनियर टू आता है, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार आपको ये करना है करेक्ट। प्रश्न नंबर कितना था, प्रश्न नंबर था 16। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। ये करेक्ट हैं आपके। प्रश्न नंबर 17 को पढ़ते हैं। राइट एन 4 एम्स। राइट एनी 4 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। राइट एनी 4 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री। तो इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार आपको लिखना होगा ये समझ लेते हैं। तो आप डालेंगे आंसर नंबर और नंबर 1, इट इंक्रीज स्टूडेंट थिंग्स। पॉइंट नंबर 2, इट इंक्रीज रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 3, इट इंक्रीज इमेजिनेशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 4, इट इंक्रीज क्रिएटिविटी पावर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, यानी अंतिम प्रश्न है आपका। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। इसे अपने उत्तर पुस्तिका पर किस प्रकार लिखना होगा ये समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, हेडिंग डाल लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। नंबर 1, लेसन प्लान शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या था, लेसन प्लान शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। पॉइंट नंबर 2, इन द लेसन प्लान दीज शुड बी प्रॉपर प्रोविजन of the teaching aids and good illustrations. Point number 3, in the lesson plan these should be provision of summary of whole subject matter. Point number 4, provision of homework related to the subject matter taught should be दीज। तो इस प्रकार ये आपका पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। मैराथन क्लास को देखें सभी विषय की, और इंग्लिश की मैराथन क्लास नहीं है, इसकी आप रेगुलर क्लास देखें, क्योंकि तभी आपको कंटेंट समझ में आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर देखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।